हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर आपका 11 चल रहा है, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में कुछ लॉज पढ़े हैं एक्सपोनेंट के। उन लॉज को हमने कंप्लीट कर लिया है और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, आज का टॉपिक है आपका इसी से आगे डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी चैप्टर का टॉपिक है ये, एक्सपोनेंट इन पावर का। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए, अभी तक हमने एक्सपोनेंट के बारे में जाना, पावर्स के बारे में जाना और इसका बेस क्या होता है, ये सब हमने जान लिया है प्रीवियस लेक्चर में। और जो आपका टॉपिक था तो वहाँ पे हमने कुछ लॉज भी पढ़े हैं और उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल तो हमने प्रीवियस आपका जो टॉपिक था इंटीजर डेसिमल, ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। 47561, 47561। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको एक्सपेंशन करना है। ठीक है, इस नंबर का हमें एक्सपेंशन करना है। तो इसका एक्सपेंशन करना आपको जानते हैं। देखिए, इसको वन, ये आपका टेंस आता है, ये आपका 100, 1000 और 10,000। ठीक है, तो जब आप इसको छोटी क्लासेस में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे तो आप क्या लिखते थे, 4 मल्टीप्लाई बाई, देखिए 4 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर इसे 10,000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस में फिर 7 है और 7 के पीछे से आप देख पा रहे हैं 3 नंबर है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी कि 30 आप यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, प्लस में 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई, और 5 कौन सी डिजिट पे है, 1 10 और 100। तो इसको आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस में 6 आपका टेंस में है तो 6 मल्टीप्लाई बाई आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10। और इसके बाद 10 आपका 1 आपका किस में है, प्लस में 1। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते थे। अब हमें क्या करना है, वी कैन एक्सप्रेस इट यूजिंग पावर ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई, अब 4 10,000, इसको आप कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4, 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, प्लस में आप लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 1000 है। ठीक है, प्लस में लिखेंगे आप 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2, एंड प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1, और यहाँ पे 1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 0। 0 क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी इंटीजर को जब आप उसकी पावर क्या लेते हैं, उसकी एक्सपोनेंट क्या लेते हैं, 0 लेते हैं तो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर 1 को आप 10 रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इतना ही है, इस तरह का ही, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं, उसको आगे करेंगे। जब आप किसी लार्ज नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, एक्सप्रेस लार्ज नंबर एक्सप्रेस
expressing large number in the standard form. तो किसी भी लार्ज नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास 59 लिखा हुआ है, 59 आपके पास लिखा है, तो इस 59 को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। 59 को हम डेसिमल में कैसे इसको लिखेंगे? अगर मैं इसको लिखूं इस 5 के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब क्या होता है, किसी भी लार्ज नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कब लिखते हैं? आपका एक नंबर नेचुरल नंबर होगा और उसके बाद आपके सारे डेसिमल में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 5.9। ठीक है, अब हमने क्या किया होगा, इस 5.9 को, इसको डेसिमल में 5.9 बनाने के लिए मैंने इसको 10 से डिवाइड किया होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से यहाँ 10 था नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 को डिवाइड तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया यहाँ। ठीक है, ऐसा था नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप पहला नंबर नेचुरल नंबर लिखेंगे और उसके बाद के नंबर का आप डेसिमल में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हेडिंग है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको क्योंकि मैंने 10 से डिवाइड किया है तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगी। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई भी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि मैंने इसको 5.9 लिखा है। 5.9 किसको लिखा है, जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में 5.9 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे ही 590 आपके पास होता और मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, मुझे इस 5 के बाद एक आपका जो नेचुरल नंबर है उसके बाद हमें क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। यहाँ पर डेसिमल लगाना है, यानी कि इसे डेसिमल लगाने के लिए मुझे यहाँ 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मैं इसे 100 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे 100 से उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको इतने से को हम क्या लिख सकते हैं, 590/100 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5.90। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। और मल्टीप्लाई बाय 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल सिस्टम का है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ बड़े डिजिट्स को भी हम लिख लेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर ये पहला है, ये आपका दूसरा है, तीसरा नंबर है 5900। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो इसको पॉइंट लगाने के लिए यानी कि मुझे यहाँ 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि बैलेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ था नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5.900 और मल्टीप्लाई बाय इस 1000 को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10⁻3। चलिए, इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, एक और करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सपोज इसी नंबर को हम एक और 0 यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ देखिए पॉइंट कहाँ लगाना है, एक रियल नंबर के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4।
तो 4 नंबर से 10,000 से इसको आपने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई भी इसको 10,000 से किया जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप क्या लिख लेंगे, ये तो आपका डेसिमल में आ जाएगा नंबर, यहाँ पे नहीं है अभी डेसिमल। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है 5.9। इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए इस नंबर को पहले आप डिवाइड करने से पहले देखिए 590000, तो देखियो इसको आप पहले क्या लिख सकते हैं, 59 मल्टीप्लाई बाई 0 को आप सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 3 पावर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, डेसिमल में करना है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 5.9 लगा देंगे, क्योंकि एक ही नंबर है तो आप 10 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 4। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसको भी आप क्या करेंगे, पहले 5900, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, 59 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 59 अपॉन यहाँ 10 करेंगे आप, मल्टीप्लाई में यहाँ भी 10 होगा और मल्टीप्लाई में 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो आगे इसको आप कितना खेल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 10 रेज टू द पावर 3। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे देखिए आपके पास राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 279404। ठीक है, इसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस में 7 के बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। ठीक है, प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाय, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसका। ठीक है, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 रेज टू दी पावर, तो 10 की पावर में इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 10 रेज टू दी पावर 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 4 प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 2 प्लस में, इसको 0 हो जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू दी पावर 0। ठीक है, या अगर 0 भी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 1। ठीक है, और फिर आप इसको ना भी लिखें तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू दी पावर 3 चलिए
4 रेज टू द पावर प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 और प्लस आप क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया है और हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3006194। नेक्स्ट ये है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप इसको 3 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसको या तो आप लिखना चाहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिखिए, अगर नहीं भी लिखना है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको कर लेते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अगेन 0 है तो फिर से आप प्लस करके यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 और 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, एक और करेंगे और दूसरा आप होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 28 का थर्ड 2806196, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 2 3 4 5 है तो 5 जीरो लगा लेंगे, प्लस में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 4 जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो, इसके बाद प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जीरो, प्लस में, ठीक है, जितने नंबर आएंगे उतने आप जीरो उस पर लगा लेंगे। ठीक है, प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाय, 9 के बाद एक ही नंबर है तो 10, इसके बाद प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 डिजिट में है और ऐसे भी इसको जानते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये आपका 1000 है, ये 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, क्लास 6 में भी आपने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब ये इतना लंबा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इतने जीरो नहीं बनाने हैं, सीधे आप क्या लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 10, 1 के पीछे आपको 6 जीरो दिखाई दे रहे हैं तो 10 रेज टू दी पावर 6 लिख लेंगे आप। ठीक है,
प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ 5 जीरो हैं तो 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1, और प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, ये उसको आप घर में होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ इस फॉर्म में दे रखा है नंबर, ए पार्ट क्या है इसका, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4, प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1, और प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0। तो यहाँ पे देखिए ये पावर में है सारे नंबर, ये 1 आपका पावर में है, ये 2 आपका पावर में है, ठीक है, और ये 3 भी आपका पावर में है, ये भी पावर में है, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 80,000। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6000, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय, अब 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सीधे लिख लेंगे, एट मल्टीप्लाई बाय 1000 40, प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 30, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 का मतलब 20, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर है तो 10, प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय, ये तो आपका 1 के इक्वल आ जाता है, वही प्रोसेस हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका 80,000 आ गया है, 80,000 प्लस में 6,000, ठीक है, प्लस में 0 और प्लस 40, इसको आप 0 0 0 जब प्लस करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 प्लस में 40 और प्लस में 5, ठीक है। ऐड करेंगे जब आप, देखिए मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ, फिर बाद में हम डायरेक्ट कर लेंगे। ये आपका 80,000 है, ये आपका 6,000 है, इसके बाद आपके 3 0 हैं, इसके बाद आपके पास 40 है, और फिर आपके पास क्या है, 5 है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 4, ठीक है, इसके बाद आपको 0 मिलेगा, फिर यहाँ से 6 मिलेगा और यहाँ से 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका, जब आप इसको ऐड करेंगे इस तरह से, बाद में हम दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से ये आपका यूनिट के नीचे आप यूनिट रखेंगे, वंस में वंस, टेंस में टेंस, और 100 में 100, 1000 में 10, इसके बाद 1000 में 1000 और 10,000 में 10,000, इस तरह से हम रख के फिर आपके पास क्या मिलेगा,
तो ये आपका आ गया है 86045। ठीक है, तो ये इसका आंसर जाएगा। चलिए इसी का बी पार्ट है। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई, आप यहाँ पर 10,000 से 1 लाख, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। तो इसका मतलब आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 100 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस में 5 प्लस 3 और प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप पहले इसमें 5 को 3 0 और यहाँ 5, ठीक है, ऐड करना है। तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ से आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको 3 मिलेगा, यहाँ से 5, यहाँ 0 और 4। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 405302। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप रफ में करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक और करेंगे और इसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, एक आप होमवर्क करेंगे। तो देखिए सी पार्ट है इसका, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 प्लस में 5 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको प्लस में 7 मल्टीप्लाई बाय प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ आपके पास ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 30,000 प्लस में 700 प्लस में 5। अब देखिए इसी के नीचे मैं इसको लिख रही हूँ। देखिए 700 आपका यहाँ पे आएगा और 5 आपका यहाँ पे आएगा। जब इनको आप ऐड करेंगे तो देखिए 5, ये 0, ये 7, 0 और 3, यानी आंसर आपके पास कितना आ गया है, 30705। तो इसको रफ कर देंगे, आप रफ वर्क करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया है 30705। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को घर में कर लेंगे,
पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जितने आपको 10 की पावर, यहाँ पे पावर 5 है, ठीक है, ये पावर 2 है और ये पावर यहाँ 1 है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं एक, डी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1, ठीक है। और इसको आप होमवर्क कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं जिनको आप घर में कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।